नमस्कार आप सभी को। हमने प्रीवियस वीडियो में HTML के टैग्स और HTML का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर और सिंटैक्स समझा था। जिसने भी वो डेडिकेटेड वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लो। आज की वीडियो में हम HTML के बाकी टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि HTML में एट्रीब्यूट क्या होता है और वो किस काम आता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, जितनी जल्दी से वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ उतनी जल्दी से आप भी चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, नहीं तो 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। जल्दी से मैंने अपना एडिटर यहाँ पे ओपन कर लिया और आज की वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। जल्दी से मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा फाइल index.html जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। यहाँ से मैं फुल स्क्रीन करके कंट्रोल एक्सक्लेमेशन लाके बॉयलर प्राइट क्रिएट करके फटाफट कोड जीनियस #5 और ये वाला वीडियो होने वाला है बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। ओके, हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक तो स्ट्रक्चर में कैसे एक वर्ड को बोल्ड करना है, कैसे एक वर्ड को इटैलिक करना है और कैसे एक वर्ड को अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो फटाफट मैं इसका पहले लाइव सोल्वर ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको लाइव प्रीव्यू हो। ओके, इसको मैं राइट शिफ्ट कर देता हूँ क्रोम ब्राउजर ओपन करके फटाफट इसे शेयर कर दूंगा। ओके, अब शेयर हो चुका है ओरिजिनल बोल्ड अंडरलाइन। ठीक है, अब मैं सिर्फ फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और फटाफट मैं क्या करूंगा, पहले एक लिखूंगा अब बोल्ड करने के लिए फॉर बोल्ड और मैं कमेंट आउट कर दूंगा। तो दिस इज बोल्ड। सॉरी, मैं टैग लगाना भूल गया। अब बोल्ड, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज होता है। जैसे हम बी लगाएंगे तो उसका यूज हो जाएगा। तो दिस इज बोल्ड। फिर फॉर अंडरलाइन UNDR लाइन, इसका मैं कमेंट आउट कर दूंगा। एक्चुअली कमेंट आउट वो होता है कि जो यूजर के पर्पस के लिए होता है, जिसे अगर कोई भी चीज हम कोई भी लाइन कोड में अगर कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट आउट की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल+ब्लैक शेस जैसे ही आप दबाते हो तो कोई भी चीज कमेंट आउट हो जाती है। कमेंट आउट यूजर के लिए होती है, उसे एडिटर रीड नहीं करता। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोड का भी जो ये दिस इज बोल्ड लिखा हुआ है बी के अंदर, अगर इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने कंट्रोल/ यहाँ दबाया, तो अब इसे अब जो एडिटर है वो आप यहाँ पे देखो लाइव सर्वर में दिस इज बोल्ड शो नहीं कर रहा है। तो दिस इज फॉर जस्ट इन्फॉर्मेशन, ये बोल्ड को मैंने किया था। अब अंडरलाइन करने के लिए यू का इस्तेमाल करें। जैसे यू लिखते हैं एमेट हमें शो करता है, हम टेप दबाएंगे, दिस इज अंडरलाइन। ओके, ये देखिए, ये यहाँ पे हमें प्रीव्यू हो गया कि इससे जो वर्ड्स है उसके नीचे अंडरलाइन होगी। सेम एज दैट बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया और फिर नेक्स्ट फोर और बोल्ड इटैलिक। ओके, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फटाफट। एंड नेक्स्ट, बोल्ड के लिए बी यूज करा था, अंडरलाइन के लिए यू टैग यूज करा, अब इटैलिक के लिए आई टैग यूज करनी है। जैसे आई लिखी यहाँ पे तो इमेज हमें सजेशन दे देता है, देन वी विल राइट दिस इज इटैलिक। ओके, शोइंग वेल। अब मैं क्या करूंगा, फटाफट ऊपर से एक सिंपल टेक्स्ट लिख दूंगा ताकि आपको पता लग सके कि कैसे सिंपल टेक्स्ट से बोल्ड में चेंजेस हुआ है, इटैलिक में चेंज हुआ और अंडरलाइन में चेंज हुआ है। तो मैं यहाँ पे फिर कमेंटर लगाऊंगा, जस्ट अ सिंपल टेक्स्ट, जस्ट अ सिंपल टेक्स्ट टू कंपेयर बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। ओके, और मैं फटाफट कमेंट आउट कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल टेक्स्ट के लिए दिस इज सिंपल टेक्स्ट। ओके, ये देखो, अब जो सिंपल टेक्स्ट मैंने लिखा था जिसमें ना तो बोल्ड लगा हुआ है ना इटैलिक लगा हुआ है ना अंडरलाइन लगा हुआ है, वैसा अगर मैं इसी टेक्स्ट में बोल्ड टैग लगाता हूँ और बोल्ड टैग लगाने के लिए मैं सिंपल बी का यूज करूंगा, बी फॉर बोल्ड टैग। और जैसे मैं बोल्ड टैग लगाऊंगा यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, लाइक स्लाइटली बोल्ड। और हम CSS में आगे देखेंगे कि कैसे बोल्ड की एक्चुअली ये जो फॉर्मेट है ये जब आप HTML का बेसिक सीखते हो तब है, लेकिन जब आप CSS में चले जाते हो तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने के लिए हम प्योर CSS का यूज करते हैं, HTML का यूज नहीं करते। जस्ट आपको ये इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि HTML ये बेसिक टेक्स्ट भी होते हैं जिसकी बेसिस पे भी हम जो स्लाइटली व्हाट वी कैन से स्लाइटली चेंजेस है वो कर सकते हैं। ओके,
सो बीट का टेक यूज करके आप बोल्ड कर सकते हो, यू का टेक यूज टेक सॉरी फॉर इट, यू का टेक यूज करके आप अंडरलाइन कर सकते हो और आई का टेक यूज करके आप इटैलिक कर सकते हो। अब आप बोलो कि शिव भाई यार ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो कुछ अलग अलग लाइन में करने के लिए कुछ ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक नहीं भाई, टेक बताता हूँ। चलो, अगर मुझे ये नेक्स्ट लाइन में दिस इज टेक्स्ट के बाद मैं चाहता हूँ कि जो दिस इज बोल्ड लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज करूंगा बी आर। बी आर टेक इसलिए होता है ताकि जो भी लाइन के बीच में हम लगाएंगे तो वो हमें नेक्स्ट लाइन में देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि दिस इज बोल्ड के बाद में जो दिस इज अंडरलाइन लिखा हुआ ये भी नेक्स्ट लाइन में है, तो मैं दिस इज बोल्ड के बाद में यहाँ पे लगा दूंगा बी आर टेक, और ये यहाँ पे देखो आप लाइव व्यू में दिस इज अंडरलाइन पीछे आ गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि दिस इज अंडरलाइन के बाद जो दिस इज इटैलिक लिखा हुआ है वो भी नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, दिस इज अंडरलाइन के बाद में वहां पे भी बी आर लगा दूंगा, तो जिससे क्या होगा, वो जो दिस इज इटैलिक है वो भी नेक्स्ट लाइन में आ जाए। हाँ, बी आर मतलब बी आर टेक वो होता है जो लाइन ब्रेक करने के लिए काम आता है। बी आर फॉर ब्रेक लाइन, सिंपल। सो व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, बी फॉर बोल्ड टेक, आई फॉर इटैलिक टेक, यू फॉर अंडरलाइन टेक। एंड अगर किसी चीज को या किसी एलिमेंट को या फिर किसी लाइन को या फिर किसी पैरा की एक लाइन को हमें न्यू लाइन में लेके जाना है तो उसके लिए हम बी आर टेक का यूज करेंगे, जैसे अभी हमने देखा। अब अगर आपको चाहते हो कि जो है व्हाट आई एम सेइंग दिस इज बोल्ड और दिस अंडरलाइन के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो उसके लिए भी एक टैग होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि दिस इज बोल्ड और दिस इज अंडरलाइन के बीच में पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए जो उनको पूरा सेपरेट कर दे, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा एच आर। जैसे मैं एच आर यूज करूंगा यहाँ पे पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि एक मेरा पैरा लिख रहा हूँ, और लेट मी शो वन थिंग, मैं इसे पूरा ठीक है नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बी एल लगा देता हूँ ताकि न्यू लाइन में आए। फिर मैं क्या करूंगा, एक पैरा लिखूंगा लोरेम एंड 20 वर्ड्स, ओके। फिर मैं एक और पैरा लिखूंगा लोरेम 30 वर्ड्स, या ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा इसके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो मैं फटाफट क्या करूंगा, जो ये वाला पैरा जो सेकंड पैरा का जो एंडिंग टैग है उसके बीच में मैं लगा दूंगा एच आर टैग। जैसे मैं एच आर टैग लगाऊंगा वहां पे ये देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो आपने बोल्ड, बी का मतलब बोल्ड टैग होता है, आई का मतलब इटैलिक टैग होता है, यू का मतलब अंडरलाइन टैग होता है। न्यू लाइन में लाने के लिए हम ब्रेक लाइन का यूज करते हैं, जो बी आर टैग होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए हम एच आर का यूज करते हैं, जिससे दोनों एलिमेंट्स के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाती है। अब जल्दी से हम ये देखें कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में एंकर टैग देखा था, एंकर टैग के ऊपर कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे, और साथ ही हम ये देखेंगे कि HTML और CSS में एट्रीब्यूट क्या होता है। जैसे मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया और फटाफट एक्सक्लेमेशन साइन लगा के मैं बॉयलर प्लेट क्रिएट करके फटाफट लिखूंगा कोड जीनियस #5 एंड दिस इज फॉर एंकर टैग एंड एट्रीब्यूट। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इधर रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, गुड टू गो। सॉरी, और फटाफट मैं इसमें आ जाता हूँ। फटाफट पे एंकर टेक का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं एंकर टेक लगा के यहाँ पे https www.google.com/ और मैं फटाफट दे देता हूँ गो टू गूगल। ओके गुड टू गो, ठीक है। ये हमारी साइट रनिंग होगी। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, फटाफट एंकर टैग लगाया और एंकर टैग लगा के बाद एक लिंक डाल दी जो google.com होती है, उसकी लिंक मैंने अपने पेज में क्रिएट कर दी और उसके लिए एक बटन दे दिया गो टू गूगल। जब मैं गो टू गूगल पे प्रेस करूंगा तो मुझे गूगल पे ले जाएगा। अब एंकर टैग में हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, जब कोई टैग होता है, टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं ताकि जो उसकी फंक्शनलिटी है और ज्यादा एक्सपेंड हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। किसी भी एक टैग में उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पार्टी में जाना है या कोई फ्रेशर्स पार्टी में जाना है, तो आप कैसे न्यू क्लॉथ्स होके जाते हो, एकदम नए बूट या सूट या, हाँ वैसे ही कोड में भी होता है। कोड में या किसी की टैग की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एंकर टैग में अगर मैं टारगेट एक एट्रीब्यूट होता है, टारगेट एक एट्रीब्यूट है, जैसे एंकर टैग है, और समझिए यहाँ पे एंकर टैग है, तो एंकर टैग है, लेकिन एंकर टैग के अंदर एक इनबिल्ट एट्रीब्यूट है। इनबिल्ट एट्रीब्यूट कौन सा, href। मतलब जब हम एंकर टैग यूज करते हैं, जब हमें एंकर टैग यूज करते हैं तो जो इनबिल्ट एट्रीब्यूट लिखा हुआ था href वो इनबिल्ट एट्रीब्यूट है, और जो हम अलग से एट्रीब्यूट लगाते हैं वो उसका एडिशनल एट्रीब्यूट है, ताकि उसमें एडिशनल फंक्शन ऐड करने के लिए। तो एट्रीब्यूट वही होता है जिसका हम यूज करके किसी भी टैग की फंक्शनलिटी बढ़ा सकते हैं। अब एट्रीब्यूट टारगेट का एक
एंकर का एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट। अब उसका क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। बैक स्लैश और ब्लैंक BLNK। ओके, ओ हाँ ठीक है, गुड टू गो। अब मैं आपको पहले क्या करूँगा इसको समझाने के लिए, पहले तो इससे मैं पूरे कोड को भाई, हाँ पहले एंकर टेक लगाऊंगा। एंकर टेक लगाने के बाद में यहाँ https://www.google.com और बटन दे दूंगा गो टू गूगल। ओके, फिर साथ ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और एंकर टेक लगाऊंगा। एंकर टेक लगाया href। देखो यहाँ पे जो href आया वो इनबिल्ट एट्रीब्यूट है, एंकर टेक के साथ इनबिल्ट जुड़ा हुआ। जब भी आप एंकर टेक लगाओगे तो href आएगा, वो एक इनबिल्ट एट्रीब्यूट है। लेकिन अगर एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड करनी है तो आपको एक अलग से एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमने टारगेट लगाया था पहले। आप यहाँ पे देखिए फटाफट, मैं यहाँ पे वापस इसको भी एक लिंक दे दूंगा, सेम लिंक https://www.google.com और यहाँ पे मैं बटन दे दूंगा गो टू गूगल टू। ओके, गूगल टू। ओके, दैट्स करेक्ट। हाँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एडिशनल इसको फंक्शन दूंगा और वो है टारगेट एट्रीब्यूट। मैं इसको एडिशनल एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, जैसे जैसे फंक्शनलिटी बढ़ जाए। जैसे टारगेट, और जैसे मैं टारगेट देता हूँ और ब्लैंक। ठीक है, अब बोलो ये कहाँ से आया भाई? क्या होता है जब भाई, यही तो VS कोड का कमाल है। जब हम कुछ भी लिखते हैं टारगेट और जैसे मैंने लिखा तो एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो मुझे ऑटोमेटिकली शो कर रहा है। मैं किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता हूं, जैसे मैंने ब्लैंक सिलेक्ट किया। तो अब ये देखो मैंने यहाँ पे 2 एंकर टैग लगाया, मैंने सेम साइड दी गो टू गूगल। ओके, अगर मैं इस पर भी क्लिक करूंगा तो गूगल पे जाऊंगा। इस पर एक काम करूंगा, यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ जिससे नेक्स्ट लाइन आ जाए। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में, ये नेक्स्ट लाइन में। अब क्या होता है, जो फर्स्ट वाली जो एंकर टैग है उसमें मैंने कोई एडिशनल एट्रीब्यूट नहीं लगाया, तो जब भी मैं फर्स्ट वाली साइट पे लिंक पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे सेम पेज पे ही गूगल की साइट खोल के देगा। अब डिफरेंस यहाँ पे ध्यान से समझो, क्या कर रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट वाली साइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे गूगल की साइट पे लेके जा रहा है, लेकिन सेम पेज पे। लेकिन जो मेरे सेकंड वाला एंकर टैग है जो यहाँ पे मैंने लगाया, जिसमें मैंने टारगेट एट्रीब्यूट लगाया एडिशनल फंक्शनलिटी के लिए, तो जब मैं सेकंड वाली लिंक पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे नए पेज पे गूगल पे रिडायरेक्ट करेगा, ना कि सेम पेज पे। ये देखो, अगर मैं फर्स्ट वाली लिंक पे क्रिएट करता हूँ तो मुझे सेम पेज पे गूगल की साइट खोल के दे रहा है। लेकिन सो एज वेल, अगर मैं जो सेकंड वाला एंकर टैग है जिसमें मैंने टारगेट के फंक्शनलिटी ऐड करा है, जो एट्रीब्यूट लगाया है, अगर उस वाली लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे एक नया पेज पे ओपन करके देगा। सो फाइनली हमने ये देख लिया कि एंकर टैग में कैसे एक एडिशनल एट्रीब्यूट ऐड करके कैसे एक लिंक को नए टैब में ओपन करना है। तो साथ ही हमने ये भी देखा डिफरेंस की कैसे प्रीवियस जब हम एडिशनल एट्रीब्यूट जो टारगेट एट्रीब्यूट है उसका यूज नहीं करेंगे तो कैसे जो भी लिंक हम डायरेक्ट कर रहे हैं वो हमारे सेम पेज में खुलेगी। लेकिन जैसे ही हम एंकर टैग के अंदर जैसे ही हम एंकर टैग के अंदर एक स्पेशल एट्रीब्यूट यूज करते हैं टारगेट, तो कैसे उस लिंक पे अगर हम क्लिक करेंगे तो कैसे हमें नए पेज पे वो टारगेट करेगी, वो हमने देखा है। और आपके लिए एक मैं प्रैक्टिकल सैंपल दे रहा हूँ कि हमने जो जितने भी टैग्स हैं, जो बेसिक टैग्स है वो हमारे मोस्टली क्लियर हो चुके हैं। तो जल्दी से आप अपना एक रिज्यूम बना के बताओ मुझे, और जो उसका कोड है वो मुझे कमेंट में सेंड करो। जो भी मुझे कमेंट में कोड सेंड करेगा उससे मैं नाइस इमोजी सेंड करूंगा, और साथ में मैं ये भी चेक करूंगा कि कोड में कहाँ उसमें मिस्टेक है कहाँ नहीं है, और जो मुझे इतना अच्छा कोड लेके देगा मैं उसको इतना हाईलाइट करूंगा। इस चीज से क्या होगा पता है, टू वे इंटरेक्शन बना रहेगा और मुझे भी पता रहेगा कि आप कितना सीखे हो, और कितना सीखे हो तो कितना सही है वो, और जहां आप गलती करोगे उससे मैं सही करूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं बहुत ज्यादा स्पेशल चीज लेके आने वाला हूँ, जिससे जानने के बाद में आप बोलोगे वाओ। हाँ, नहीं भी बोलो तो क्या है। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर डेट, और जल्दी से जो मैंने आज जो पढ़ा है उसके लिए आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आप नोट्स प्रिपेयर करके रखो, जो आपके लिए फ्यूचर यूज के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। थैंक यू, बाय बाय।